कर लीजिए, सभी चीज का सार तत्व क्या है? सत्संगत। सार क्या है? सत्संगत। कहते काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चारों धाम तीर्थ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। कहीं भी चले जाइए, मथुरा, काशी, प्रयागराज, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारिका, कहीं भी जाइए, कहीं से भी घूम करके आइएगा तो ये शरीर आपका भले साफ हो जाएगा, लेकिन मन साफ होने वाला नहीं। तीर्थ धाम लोग घूमने के लिए जाते हैं, मन में क्या भावना लेकर के जाते हैं? आप लोग भी कभी तीर्थ धाम गए कि नहीं गए? कभी नहीं गए? गए हैं। कहीं तो गए होंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कोई बचपन से लेके आज तक कोई ना कोई तो ध्यान देंगे। बात सही है, वही मनोकामना ही लेकर के लोग जाते हैं। और सबसे ज्यादा भाव ये रहता है कि हम तीर्थ जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं? पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, यही तो सोचते हैं। क्या करने जा रहे हैं? पुण्य करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए। ये मन में हमेशा विचार रहता है कि हम धाम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए तो हमको बहुत बड़ा पुण्य होगा, लाभ मिलेगा, ये सब सोचते हैं और यही भावना रख करके जाते हैं। देखिएगा आप, जब अभी सावन के महीना जब आएंगे तो लोग कांवर लेकर के पैदल चलते हैं, नंगे पांव, बोल बम का नारा लगाते हुए। कितनी दूर दूर तक, कितने किलोमीटर तक उन लोग पैदल चलते हैं और मन में क्या रहता है? एक ही भाव रहता है मन में कि हम पुण्य करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पुण्य करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए देखिएगा आप लोग रास्ते में क्या, जो कवरिया लोग जो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था रहता है, लोग पानी पिलाने के लिए, कुछ कहीं खाना खिलाने के लिए लोग व्यवस्था बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो कवरिया वाला लोग जाएंगे तो उनको जो पुण्य मिलेगा, अगर हम उनको पानी पिला देंगे, उनको अगर भोजन कराएंगे तो थोड़ा सा पुण्य हमको भी यही तो भाव रहता है कि वो हम तो जा नहीं सकते, जा नहीं पा रहे तो क्या हुआ, जो लोग जा रहे हैं उनसे थोड़ा पुण्य हमको मिल जाएगा। और आते जाते रास्ते में कवरिया वाले को लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत पुण्य हमको मिल गया। तो वो थोड़ी देर के लिए धाम पे जाते हैं और लोग उनके चरण को छू करके, पैर को छू करके सोचते हैं कि थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। थोड़ा पानी पिला देते हैं, सोचते हैं पुण्य हमको भी मिल जाएगा, और भोजन भी कराते हैं, सब व्यवस्था रखते हैं। लेकिन सारे तीर्थ धाम कहाँ? सारे तीर्थ धाम कहाँ? आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सब तीर्थ धाम यही है। सोचिए, जो गुरु के दरबार में रहता है कितना बड़ा धाम में रहते हैं, और उस धाम से इसीलिए तो आते हैं। आप लोग भी अगर पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, तो यही भाव तो रहता है थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाए, इसलिए तो छूते हैं। अगर ऐसा भावना ना हो तो पैर भी कौन छुए, कौन एक गिलास पानी पिलाएगा भगवान। इसीलिए कहते हैं साधु संत कुछ देने ही आपके घर आते हैं। क्या देने आते हैं? पुण्य देने के लिए आते हैं, जो आप नहीं कर सकते। आप तो ले लेते हैं पुण्य, वैसे लोग साधु को देख करके भागना स्टार्ट कर देते हैं कि लेने के लिए आ गए। क्यों? लेने नहीं आते हैं, वो ले करके भी न जाने क्या दे देते हैं, आपको पता भी चलता नहीं। क्यों? क्योंकि संत के चरण में, गुरु के चरणों में 1-2 तीर्थ में 68 तीर्थ का वास होता है। कितना? 68 तीर्थ। 1-2 नहीं, सोचिए हम एक तीर्थ करते हैं तो थक जाते हैं, और गुरु के चरणों में एक बार अगर कोई
जीव प्रणाम करता है या गुरु के चरण कमलों की एक बार अगर पूजन करता है तो 68 तीर्थ का लाभ हमको प्राप्त होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थ होता है। कौन कह रहे हैं? ये बात भगवान विष्णु कह रहे हैं। किनसे? नारद मुनि से कि हे नारद, तुम लक्ष्मी को देख रहे हो। लक्ष्मी कौन है? मेरी पत्नी है, और मेरे पत्नी होने के नाते ये मेरे आधे अंग का मालकिन है। मालकिन, आधे अंग पे मेरा भक्तों का अधिकार है और आधे अंग पे इनका अधिकार है, लक्ष्मी का। उनसे कहते हैं कि हे नारद, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी 100 संतन की दासी। लक्ष्मी कौन है? मेरी पत्नी है, लेकिन इसको मेरे शरीर पे अधिकार होने के बावजूद भी संतों की क्या है? दासी है। होगी किसी की महारानी, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन अगर लक्ष्मी भी संतों के पास चली जाएगी तो चरणों में ही उनका स्थान मिलेगा, शरीर का मालकिन नहीं बन पाएगी। दासी है, दासी। और 68 तीर्थ संत के चरणा, कोटि गया और काशी। करोड़ों बार भी अगर कोई काशी, मथुरा, प्रयागराज जाते हैं तो भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो संत के चरणों में हमें प्राप्त होता है। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। इसीलिए लोग गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। सर्वप्रथम कोई भी काम शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने भी रामायण को लिखने से पहले अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करी। ये बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरु पद कंज, मैं अपने गुरु महाराज के उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, जो नर रूप में साक्षात कौन है? नारायण। महामोह तम पुंज, जिसके हमारे महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए जासु वचन रविकर निकर, जिनके एक वचन करोड़ सूर्य के समान प्रकाशवान है। जैसे अंधेरे में एक तीली जला देते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है कि नहीं? अपने आप अंधकार का कोई स्थान वहां होता नहीं है। इसी प्रकार से सतगुरु के वचन हमारे तमाम मोह रूपी अंधकार का नाश करने में सक्षम है। लोग वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं कि नहीं? वन में गए किए तप भारी, पाया कष्ट अपार रे। कष्ट जरूर मिला, लेकिन भगवान कितना कष्ट करते हैं। इतना कष्ट करने के बावजूद भी सतसंगत जग सार साधु, सतसंगत जग सार रे। हमारे महापुरुष कितने बार हम लोगों को समझाए कि अगर सार कुछ है तो सतसंगत और साधु संत समाज ही है। कहीं भी चले जाइएगा तो लौट फिर करके यहीं पर आएंगे, संत समाज के पास। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। मंदिर गए, किए नित्य पूजा, राखा बड़े आचार्य, बड़े बड़े विचार रहते हैं लोगों को, इतना करेंगे, ये करेंगे, नहा धो करके, ऐसा वैसा, बहुत बड़ा बड़ा विचार रहता है। लेकिन उनको क्या कहते हैं कि साधु जन का कदर न जाने, मिले न सिरजन हार। वही सिरजनहार जिसने आपको रचा है, जिसने आपकी सर्जरी किया, वो सृजनहार कहते हैं कि पहले साधु की कदर करना सीखो। क्या करना सीखो?
क्योंकि बिना साधु की कदर किए भगवान नहीं मिलते और भगवान कभी खुश भी नहीं होते। भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं, भगवान विष्णु गोविंद पद पूजन करे और संत ही सेवे नाही। जो गोविंद के चरणों की पूजा करते हैं और संत के चरण कमलों की पूजा नहीं करते, वो व्यक्ति मुझे कदाचित प्रिय होता नहीं है। वो व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं लगता जो केवल मेरी ही पूजा करता है, जो गुरु की पूजा करता नहीं। कौन कह रहे हैं? ये विष्णु भगवान कहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले साधु संत क्या कदर करना सीखो। जिस इंसान को भगवान से प्रेम होगा वो उनको साधु संत से भी प्रेम होता है। असाधु संत से प्रेम नहीं, कहे हमें भगवान से बहुत प्रेम है, तो ये होने वाला बात नहीं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय।